भारत माता की। आज से ही चुनाव का आगाज हो गया। चेयरमैन खुद चुनेंगे। आपको अपने पार्षद पर डिपेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब्सिडियों के अंदर बहुत जल्दी एक होम डिलीवरी सिस्टम की शुरुआत होगी। चुनाव करना एक सेवक का, साहब का नहीं। साहब नहीं, आपको एक सेवादार चाहिए। और सेवक पिछले 10 वर्षों से लोकल राजनीति में सक्रिय हो। भाई डॉक्टर सुभाष तरेजा जी गौ सेवा में अपना तन मन धन निछावर करके 24 घंटे आप लोगों की सेवा में इकट्ठा रहकर 24 घंटे गौ सेवा को ही अपना आदर्श मान चुके भाई नंदीशाला के गोदाम के अध्यक्ष भाई दीपक चौहान जी, साथ ही में एक बहुत ही महान कार्य कर रहे सभी बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए, विकलांग लोगों को सहारा देने के लिए उनकी टीम जो 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहती है, इकट्ठा रहती है, काम करती है। मेरा भाई छोटा नीतू धीमान जी, मानव सम्मान के योग विजय गर्ग जी, आदरणीय सरदार जसवंत सिंह जी, भाई मोहित अंकित सरदार बिट्टू जी, आदरणीय अंकल जतन सिंह सैनी जी, आदरणीय विजय कुमार गर्ग जी, और यहाँ पर मौजूद मेरी आन बान में शान मेरे युवा साथियों, मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले तो मीडिया और सहायकार बंधुओं, सबसे पहले तो आपने अपने बेटे को, अपने भाई को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, उसका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब से हरियाणा का निर्माण हुआ 1966 से लेकर अब तक हरियाणा के इतिहास में पहली बार ये काम होने जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए बहुत ही बधाई का पात्र है कि पहली बार आप अपने वार्ड का जो चुनाव है अपना चेयरमैन खुद चुनेंगे। आपको अपने पार्षद पर डिपेंड रहने की कोई आवश्यकता न रहेगी, यानी कि जिस व्यक्ति से आपको काम है उसका चुनाव आपको स्वयं करना है। और उसकी वोट की अपील करने के लिए मैं तो एक प्रतिनिधि के रूप में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू मीणा के लिए वोट मांगने के लिए, वोट की अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। और आप लोगों ने जो प्यार दिया है, जो आश्वासन दिया भाई सुभाष तरेजा जी ने, नीतू धीमान जी, दीपक जी ने, सरदार अंकल ने, और सभी जो सम्मानित मेरे युवा साथी हैं, उन्होंने जो मान सम्मान दिया है, मुझे ऐसा यकीन हो रहा है कि आज से ही चुनाव का आगाज हो गया और आप लोगों ने समझ लिया कि आपका राज, आपका आम आदमी की सरकार सभी जो बनने जा रही है, ऐसा मुझे विश्वास है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पिछड़ा वर्ग में पैदा हुआ, गरीबी को बड़ी नजीक से देखा है और पिछले 10 वर्षों से लोकल राजनीति में सक्रिय हूँ। एक एक घर घर में जाकर ये महसूस करता हूँ कि गरीब को किसी भी कार्य में, नगर पालिका में क्या क्या दिक्कतें महसूस होती है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए और तो और किसी की मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी लोगों को दर की धक्के खानी पड़ती है। नगर पालिका के अंदर ऐसी व्यवस्था है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब हम वोट मांगने के लिए चौक चौराहे के ऊपर सुभाष जी के घर पर, सतीश जी के घर पर, सरदार जसवंत जी के घर पर आ सकते हैं, तो कल सरकार बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद आप लोगों के बीच में काम करने के लिए क्यों नहीं आ सकते? आप लोगों ने चुनाव करना ऐसी सरकार का, ऐसे व्यक्ति का जो आज वोट मांगने के लिए अगर आपके बीच में आ रहा है, तो कल को काम करने के लिए भी आपके घर घर आकर आपका काम करे। ऐसा विश्वास और आज आपको मैं बिल्कुल तन मन से दिलवाना चाहता हूँ कि जैसा गौरव आज आपके बीच में आया है, आप लोग 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे, कल को आपको किसी काम की अगर नगर पालिका की जरूरत पड़ेगी तो आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब्सिडियों के अंदर बहुत जल्दी एक होम डिलीवरी सिस्टम की शुरुआत होगी। एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। घर घर जाकर 2-3 वॉलंटियर साथी, चाहे किसी का जन्म प्रमाण पत्र का काम हो, चाहे किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र का काम हो, या किसी के प्रॉपर्टी आईडी का काम हो, या किसी को हाउस टैक्स जमा कराना हो, या अन्य जो भी प्रकार के काम जो नगर पालिका से संबंधित है, आपको घर घर आकर मेरे वॉलंटियर आपको किया करेंगे। ये मैं शाम के वक्त आपको वादा दिलाता हूँ कि जैसा गौरव आज आपको नजर आ रहा है, ऐसा आपको चुनाव जीतने के बाद भी नजर आएगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, समय बदलाव का है और बदलाव के अंदर आपने चुनाव करना है ऐसे व्यक्ति का जिसकी आपके अंदर, जिसकी पकड़ आपके हाथ में हो। मेरे वार्ड के अंदर जब मैं घूमता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे मुझे ये कहकर पुकारते हैं, गौरव ये करियो, गौरव ये करियो, गौरव ये करियो। यानी कि आपको चुनाव करना एक सेवक का, साहब का नहीं। साहब नहीं, आपको एक सेवादार चाहिए और सेवादार के रूप में मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अब वीआईपी कल्चर को खत्म करना है। जो लोग घर में बैठकर, एसी रूम में बैठकर राजनीति करते थे,
एक दूसरे पर प्रेशर बनाकर वोट लेकर जाते थे और बाद में चुनाव जीतने के बाद उनके घर में एंट्री आम लोगों के घर घर जाकर सरकार चलाने का काम कोई व्यक्ति कर सकता तो आपका भाई और बेटा गौरव गोइला कर सकता है। आपने जो मान सम्मान दिया, जो लाड दिया, मैं आपके एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। ये युवा साथी मेरे साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, भविष्य के अंदर युवाओं के लिए मुझे किसी भी प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, मेरे लायक कभी भी युवा साथी जो साथ मेरी बात सुन रहे हैं, बुजुर्गों की पेंशन का काम तो आपको पता है कि मैंने पहले शुरू कर रखा है। किसी भी व्यक्ति की पेंशन अगर पेंशन बनने योग्य पात्र है तो डोमिसाइल बनवाने से लेकर पेंशन तक का काम मेरे वॉलंटियर साथी, मैंने अपना नंबर जारी कर रखा है। किसी भी व्यक्ति की अगर पेंशन नहीं बनी तो मेरे साथी से कांटेक्ट करके अपनी पेंशन बनवा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जिंग डोमिसाइल की भी नहीं देनी। इसके अलावा युवाओं के लिए जो भी तरह तरह की स्कीम, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो भ्रष्टाचार की बातें हैं, उसके अलावा देखो मैं जो सिस्टम से चलता आ रहा है पिछले 30-35 साल से उसको बदलने के लिए आया हूँ। गलियों का निर्माण, नालियों का निर्माण दुनिया करती आएगी। मैं मुझे नहीं समझता कि इन चीजों से ज्यादा किसी चीज का कोई फर्क पड़ता है कि मैंने सड़क बनवा दी, गली बनवा दी। एक ऐसे सफीदों का निर्माण करेंगे सब मिलकर कि लोग पूरे हरियाणा के अंदर चर्चा करेंगे कि सफीदो ऐसा एक बीच में कस्बा था जो 5 साल के अंदर एक जिले का रूप धारण हो गया। ऐसे इतने काम सफीदों के अंदर होंगे कि ना तो कभी हुए होंगे ना भविष्य में कभी होंगे। तो आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए, अपने बेटा अपना भाई बनकर अपना आशीर्वाद मुझे देने का काम कीजिए। मैं हर एक अधिकारी को आपके दरवाजे तक लाने का काम करूंगा। साथ में आपको एक वादा और दिलाता हूं कि हफ्ते में एक दिन जनता दरबार लगाकर जितनी भी समस्याएं होंगी सभी के लोगों की, एक दिन जनता दरबार लगाकर सभी मुख्य अधिकारियों से बात करके उनसे रिक्वेस्ट करके, चाहे वो बिजली की तारों का काम हो, क्योंकि जगह जगह जो तारों के जाल लगे हुए इनको हटाना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ के अंदर सीवरेज की व्यवस्था है, क्योंकि मेन जो निकासी की व्यवस्था है वो सीवरेज से जुड़ती है। जिस शहर का सीवरेज ठीक है उसकी निकासी व्यवस्था ठीक है, जिस शहर का सीवरेज ठप है उसकी व्यवस्था ठप है। तो सबसे दूसरा काम ये होगा कि जो सीवरेज व्यवस्था है पब्लिक हेल्थ की उसको ठीक करने का काम करूंगा। तीसरा काम जो मेरे मन में ये है कि वो जितने भी सभी तो शहर के चारों तरफ की अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं जो अप्रूव्ड के लिए बांध हुई है, क्योंकि वो लोग वोट का अधिकार रखते हैं लेकिन जब विकास करने का समय आता है तो उनको ये कहकर टाल दिया जाता है कि आपकी कॉलोनी अनअप्रूव्ड है। तो तीसरा मकसद ये है कि चंडीगढ़ में जाकर आला अधिकारियों से बात करके जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है सभी तो शहर के चारों तरफ की जहां पर विकास से लोग वंचित हैं उनको अप्रूव कराने का काम करूंगा। चौथा, सफीदों के इंटरनल जो सारे के सारे जो चौक है या मार्ग है, जितने भी महापुरुष हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी है, उनका एक चौक का निर्माण करना है, महर्षि वाल्मीकि चौक का निर्माण करना है। उसके अलावा मदन लाल जी ढींगड़ा का मार्ग, मतलब कि जितने भी महापुरुष हैं उनका या तो कोई मार्ग बनाया जाएगा या उनका कोई ना कोई चौक अवश्य बनाया जाएगा। संत रविदास जी हैं, जितने भी मतलब आपको लगता है कि जो किसी ना किसी, क्योंकि वो लोग किसी बिरादरी के नहीं थे, संत कभी किसी बिरादरी के नहीं होते। और मैं जात और जमात की राजनीति कभी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस वार्ड से पार्षद हूँ उस वार्ड में मुझे लगता है कि मेरी बिरादरी की 9 वोट थी और उन लोगों ने मुझे पार्षद बनाया, उन लोगों का एहसान नहीं भूल सकता। इसलिए ये मान के चलिए कि इस बार आपको जात और जमात से ऊपर उठकर अपने छोटे भाई के लिए, अपने बेटे के लिए हर प्रकार का सहयोग करना है, आशीर्वाद देना है, आप लोग देना है। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, जो आशीर्वाद दिया, शायद उसको कभी नहीं भुला पाऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जी मैं मीडिया साथियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज वार्ड नंबर 4 में जो आज ये प्रोग्राम हो रहा था, यहाँ पे वार्ड नंबर 4 के पब्लिक का जितना मान सम्मान जो साथ मिला है उनका दिल की गहराइयों से बड़ा स्वागत करती हूँ मैं। और आज जितने भी वार्ड नंबर 4 में जो समस्याएं बताई गई उनका सब गौरव जी सब समस्याओं का समाधान करेंगे।